नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम अंकित भाटी सर की जो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई को लेकर बुक बनाई गई है, उसके लिए मेरे भाई मैथ और रीजनिंग के लिए कर रहे हैं। तो सुबह को हमारी क्लास होती है मैथ की। तो मैथ की क्लास में मेरे भाई हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो चुका था, दूसरा चैप्टर चल रहा है जो कि एलसीएम एंड एचसीएफ है मेरे भाई। तो एलसीएम एचसीएफ की अंतिम क्लास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। आज एक क्लास 3 है हमारी। चलते हैं देखो क्वेश्चन की ओर। अगर चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। देखो, दो संख्याओं का लास है और मास है क्रमशः 42 है और 7 है। उनमें से एक संख्या 7 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखो भाई, संख्याओं के लिए मैंने बताया था क्या होता है कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ के होता है मेरे भाई। ठीक है, ये बताया था। तो मैंने ये आपका फार्मूला होता है, इसमें आप जो भी रखेंगे तो आपके लिए मिल जाएगा, चाहे दूसरी संख्या पूछा जाए चाहे एचसीएफ पूछा जाए। तो देखो एलसीएम क्या है, इसका एलसीएम दिया है 42। एलसीएम क्या है 42 और एचसीएफ कितना है 7। प्रथम संख्या हमारे लिए दी हुई, प्रथम संख्या भाई 7 है और द्वितीय संख्या पूछी गई। तो बराबर होता है तो काट देते हैं मेरे भाई। अगर मैं काटूंगा तो 7 से 7 कट जाएगा। द्वितीय संख्या बराबर क्या आ जाएगा 42। द्वितीय संख्या बराबर क्या आ जाएगा 42। कौन से ऑप्शन में मेरे भाई? ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, 5 घंटियां पहले एक साथ बजना शुरू करती हैं, फिर वे 6, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने अंतराल के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, समझने की कोशिश करना। देखो 6, 5, 7, 8, 6, 5, 7, 8, 6, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतराल से बज रही हैं। ठीक है, इस ऐसे सवाल में आपको करना क्या होता है, आप इसके लिए देखो भाई सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कब बजेंगी मतलब कि इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे किस तरह से लेंगे? चाहे तो अगर डायरेक्ट लेना चाहते हो तो डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं लेना है तो सबसे अच्छा तरीका मेरे भाई मुझे तो ये लगता है, बाकी आप देख लेना क्या किस तरह से कर रहे हो। 5, 6, 5, 7, 8 और 10 इसे निकालेंगे। देखो 2 3 6, 5, 7 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। फिर 2 से करेंगे, 2 3 का 3 उतार दो, 5 का 5 और 7 और 2 दूना के 4 और 5। फिर 2 से काटो, 3, 5, 7, 1 और 5। फिर 3 से काटो, देखो 3 एकम 3 और 5, 7, 1 और 5। फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 7, 1 और 5 एकम 5। ठीक है, बचा कितना हमारे पास 7 बचा। ठीक है, अब इसे देखो इसका एलसीएम लेंगे। किस तरह से करेंगे? देखो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 3 24 और 24 पंजे कितना होता है 24 पंजे और गुणा 7, 5 चौक 20 और 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, गुणा 7, 12 सत्ते कितना होता है 84। कितने सेकंड बाद बजेंगी? 84 सेकंड बाद। ठीक है, अब इसके लिए देखो क्या बोला है कि 84 सेकंड बाद। अब इसका क्या समय किस में दिया है भाई? समय किस में दिया है? मिनट में दिया है। मिनट में समय के लिए क्या करेंगे, इसे देखो कितने से डिवाइड करेंगे 60 से। 840 के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 कम 6 और 6 चौक 24। कितने मिनट बाद बजेंगी? 24 मिनट बाद। 24 मिनट बाद बजेंगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? 6 कम 6 14 मिनट बाद बजेंगी। 14 ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्लियर मेरे भाई? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है। देखो, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। 54 और 81 को, 54 और 81 को पूर्णतः विभाजित। इस तरह के मैंने सवाल के लिए क्या बताया, देखो इसमें एचसीएम पूछा गया, एचसीएफ पूछा गया है। इस तरह के सवाल में मैंने क्या बताया था कि ऑप्शन से चले जाओ।
तो अच्छा रहेगा। ऑप्शन देखो क्या दिया, ए ऑप्शन है 6 6 और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। बी ऑप्शन कौन सा है 27 और डी ऑप्शन दिया है 9, सॉरी सी ऑप्शन दिया है 9 और डी ऑप्शन है 18। ऑप्शन से जाओगे देखो, काट के देखो कि कैसे कैसे कटेगा। देखो काट के देखो, देखो अगर मैं ऑप्शन ए की ओर जाऊँगा तो 6 नेम 54 होता है और 6 एकम 6 होता है। 6 एकम 6 21 बचा, 21 कट जाएगा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 27 की ओर जाऊँगा, देखो 27 दूना कितना होता है 54 होता है। और जब दूसरे की ओर जाऊँगा तो 27 दूना 54, 27 तियाँ कितना होता है 81 होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या होगा, देखो 54 से डिवाइड करो, देखो जब तक 54 से डिवाइड करो 81 के लिए, 54 एकम 54, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 6 में से 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। ठीक, अब इस वाले को उतार लो, 27 दूना कितना होता है 54। ठीक है, मैंने बोला था कि जहाँ पर जीरो शेषफल आ जाए वही हमारा SCF होगा। SCF कितना है, यहाँ पर भी 27 आया था, यहाँ पर भी। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 34 है, दो संख्याओं का LCM 156 है और उनका SCF 12 है। 12 है, यह देखते हुए कि एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होता था, देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा SCF का होता था। अब पहली संख्या कितनी दी है मेरे भाई, देखो पहली संख्या दी है 12, 12 दी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमारी। ये LCM कितना है भाई 156 और गुना SCF कितना है 12 12। अब क्या करेंगे, बराबर में तो कट जाएगा, देखो 12 से 12 जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा 156। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलेंगे। देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग और अंतर 369 है और 351 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखो इसमें थोड़ा ये अच्छा लेवल का सवाल है, देखो समझना। LCM तथा SCM का योग कितना है, देखो LCM और प्लस SCF का योग कितना है, 369। ठीक है, और अंतर कितना दिया है, LCM तथा SCM का अंतर कितना दिया है, LCM और SCF का अंतर कितना दिया है 351। ठीक है, तो अंतर कितना दिया है, देखो भाई अंतर कितना दिया है 351 और योग कितना दिया है 369। ठीक है, अब LCM लेंगे। देखो LCM के लिए क्या करेंगे, LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 0 और 5 और 6 कितना होता है 11 और 1 12, हासिल का 1, 3 और 3 6 और 1 7 बटा क्या करेंगे 2, दो संख्या है तो क्या करेंगे 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 छंग 12 और 0। ठीक है, LCM बराबर क्या आ जाएगा, LCM बराबर क्या आ जाएगा भाई 360 और इनका अंतर कितना दिया है 351, अंतर कितना दिया 351 और योग कितना दिया है 369 योग दिया है। अब भाई SCM निकालेंगे, देखो SCM निकालेंगे तो SCM निकालेंगे LCM में से, SCM निकालें तो LCM में से टोटल संख्या के लिए घटा देंगे। टोटल संख्या क्या दी है हमारे पास, योग के लिए घटाएंगे तो क्या दिया है, देखो 360 इस तरह से मत लिखो, इस तरह से लिखो। देखो LCM प्लस SCF बराबर क्या दिया है, SCF बराबर दिया है 369 और माइनस LCM के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा 360 के लिए माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, SCF बराबर क्या आ जाएगा, SCF बराबर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, SCF बराबर क्या आ जाएगा 9। ठीक है भाई,
HCF बराबर 9 आ गया। अब मैं इसके लिए देखो यहाँ से अब संख्या निकालनी है हमारे लिए, तो क्या होता है, संख्या बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF के होता है। ठीक है, अब मैं पहली संख्या की बात करूँ, पहली संख्या कितनी दी है हमारे पास 72 गुणा दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है, LCM कितना दिया भाई 360 और गुणा HCF कितना दिया है 9 दिया है। दूसरी संख्या पूछी गई। अब जब मैं इसे काटूंगा तो किस तरह से काटेंगे, 36 से कम 36 और 36 दूना 72, 2 पंजे 10 और 9 पंजे कितना हो जाएगा 45। दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा भाई मेरे 45। दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा 45। पूरे सवाल को भाई खोल के रख दिया। देखो इस तरह से हम करेंगे तो आराम से बन जाएगा। क्लियर। देखो ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट होगा मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो समझो एक बार, LCM प्लस HCF कितना दिया है, मतलब LCM और HCF का योग कितना दिया है 369 दिया है, और LCM और HCF का अंतर कितना दिया है 351 दिया है। LCM बराबर क्या आ गया, देखो भाई टोटल संख्या का योग किया बटे 2 से कर दिया। ठीक है, 2 संख्या है तो 2 से कर दिया, 360 आ गया। LCM कितना आ गया 360। LCM प्लस HCF बराबर क्या है 369 और माइनस LCM के लिए करेंगे तो HCF प्राप्त होगा भाई मेरे। गुणा करेंगे, देखो संख्या पूछी गई थी, अब हमें LCM HCF प्राप्त हो गया। संख्या पूछी गई थी प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर LCM गुणा HCF के होता है। ठीक है, तो प्रथम संख्या कितनी थी 72 थी, वहीं द्वितीय संख्या पूछी गई थी बराबर 360 गुणा 9। ठीक, जब हमने काटा तो 36 दूना के 72 और 2 पंजे 10 और 5 नेम 45, क्या आ गई दूसरी संख्या 45। क्लियर मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 36। देखो क्वेश्चन नंबर 36 का है 4, 20, 28 के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का गुणज बताएं। 4, 20, 4 और 20 और कितना है 4, 20 और 28 के HCF और गुणा LCM का गुणज पूछा गया है। LCM गुणा LCM का गुणा पूछा गया है। देखो भाई गुणन के लिए क्या करते थे, गुणज के लिए गुणनफल के लिए संख्याओं के गुणनफल के लिए संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता था LCM गुणा HCF, LCM गुणा HCF। अब मैं इसका जब LCM निकालूंगा कितना निकलेगा, देखो LCM पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF पहले कितना निकलेगा, देखो HCF क्या निकलेगा 4 से 4 पंजे 20 और 4 सत्तों 28। HCF कितना हो जाएगा 4। ठीक है, वहीं मैं LCM की बात करूं तो LCM कितना हो जाएगा, देखो 4, 20 और 28 का LCM। ठीक है, देखो 4 से काट लो चाहे तो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 सत्तों 28। फिर काटने की ज़रूरत नहीं, 4 पंजे 20 और 20 सत्तों 2 सत्ते कितना होता है 4 पंजे 20 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 कितना आ जाएगा LCM। LCM बराबर क्या आ जाएगा 140। 140 आ गया और गुणनफल निकालना था हमारे लिए, तो 140 क्या हो गया LCM हो गया। ठीक है, गुणनफल निकालेंगे तो क्या आएगा, गुणा कर दो, 14 चौक कितना होता है 56, 560 कोई से ऑप्शन में दिया है, 560 कोई से ऑप्शन में दिया है 560। देखो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हमारे सवाल का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। समझ गए होंगे गुणन क्या होता है भाई। देखो इसका LCM निकालेंगे फिर LCM निकालेंगे। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है LCM गुणा HCF होता है। LCM निकाला कितना है 140 आया, HCF कितना आया भाई 4 आया था। गुणन करेंगे इसका तो क्या आ जाएगी हमारे पास संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्वेश्चन नंबर 37 दिया है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2 और 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 5 का माँ से पूछा गया। देखो माँ से पूछा गया तो भाई क्या करेंगे, देखो 2 की पावर कितना है 4, 2 की पावर 4 है और 3 की पावर कितना है
3 की पावर भी 4 है गुणा 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2, 7 की पावर 2। और क्या दिया है, और दिया है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 6, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। क्या पूछा गया था हमसे, एचसीएफ पूछा गया था। एचसीएफ के लिए देखो क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लो। पहले बात तो देखो कौन सी होती है भाई, छोटी संख्या होती है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, देखो इसमें कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, देखो 2 की पावर 4 तो बड़ी हो जाएगी, 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, छोटी, ठीक है। एचसीएफ निकालना है भाई, देखो यहाँ से अच्छे से देखना, 2 की पावर 2 हो जाएगी छोटी संख्या गुणा, ठीक है। अब कॉमन निकालना है, 3 की पावर 6 बड़ा है कि 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 बड़ा है तो 3 की पावर 4 हो जाएगी गुणा, फिर 5 की पावर 3, 5 की पावर 5 तो बड़ा है, 5 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 7 इसमें नहीं है ना, तो 7 के लिए छोड़ देंगे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3। ऑप्शन ए हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलें, देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 38, इसके लिए भाई छोड़ दो 38, ये थोड़ा सरल है, या करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 55, 72 और 123 की को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 3, 7 और 6 प्राप्त होता है। संख्या क्या दी, देखो 55, 72, 123, 55, 72 और 123, ठीक है। शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल रिमाइंडर कितना बच रहा है, देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, 7, 6, 3, 7 और 6, ठीक है भाई। अब मैं देखो इस तरह के सवाल को अगर मैं होता, ठीक है, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखो इस ऐसे सवाल के लिए केवल ऑप्शन से करना तुम, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करोगे, देखो ए ऑप्शन दिया है 117, ए ऑप्शन कितना दिया है 117, और बी ऑप्शन दिया है 26, और सी ऑप्शन दिया है 13, और डी ऑप्शन दिया है 66, ठीक है 66। इसमें देखो पूछा गया है हमें ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जो कि हमारे लिए शेषफल क्या प्राप्त हो, 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो शेषफल 3 प्राप्त हो जाएगा, नेवर, कभी नहीं होगा। 117 से करेंगे, इससे करेंगे तो देखो 26 दूना कितना होता है, 52 हो जाएगा प्राप्त, चांस है हमारे पास। 26 दूना 52 होता है, 3 बच जाएगा, ठीक है भाई, ये सही बात है। फिर 2 से करेंगे, 26 तियाँ कितना होता है, तियाँ करेंगे, देखो 3 छक 18, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 हो जाएगा, नहीं बचेगा, ठीक है। अब अगले की ओर चलते हैं, देखो 13 से करेंगे, 13 से करूँगा मैं, कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65 ज़्यादा हो जाएगा, और 13 तियाँ 39, 13 चौका 52, सेटिस्फाई है। फिर दूसरे को चलते हैं, 13 पंजे 65, 7 शेषफल बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है मेरे भाई, ठीक है। फिर अगले की ओर चलेंगे, अगला देखो क्या है, 13 में कितना होता है 117, और 6 शेष बच रहा है, ठीक है। तो बी सी ऑप्शन हमारे सवाल का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। इस तरह के सवाल को यही तरीका होता है देखो करने का। दूसरे तरीके की ओर जाओगे, देखो पहले इनका एलसीएम लोगे, फिर एक संख्या होगी उससे डिवाइड करोगे, फिर निकालोगे इनका जो भी बचेगा शेष, ठीक है, शेष बचाओगे फिर इनमें से, इस तरह से करोगे तो भाई बहुत समय लग जाएगा। ऑप्शन से जाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन अगला क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 40 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करिए जिसका महत्तम समावर्तक 24 है, ठीक है। देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 999। ठीक है। अब वही 4 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है, बिल्कुल, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10,000। 10,000 हो जाएगी। 1 2 नहीं, एक ये ज़्यादा हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी? 1,000। अब क्या बोला है कि 24 से डिवाइड होनी चाहिए, मतलब कि 24 का महत्तम समवर्तक होना चाहिए, यही तो बोला है। 24 जिसका महत्तम समवर्तक 24 हो। ठीक है। तो महत्तम अगर 24 से हम डिवाइड करेंगे, अब देखो क्या होता है। ठीक है, देखो 999 के लिए हम 24 से डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा? 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 15। 24 से कम 15 शेष बचेगा ना? हाँ ठीक है, 15 बचेगा। अब मैं इसके लिए 1000 के लिए 24 से डिवाइड करूँगा। 1000 के लिए 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1000 के लिए 24 से डिवाइड करेंगे, 1000 को 24 से डिवाइड करोगे, देखो 1000 से 24 से डिवाइड करो, कितना शेषफल बचेगा? 8। इतना तो आता होगा काटना, डिवाइड करना। ठीक है, 8 बचेगा। ठीक, तो अब बोला क्या गया, देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24 से विभाज्य है, इसको महत्तम समवर्तक बचेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, योग ज्ञात कीजिए। देखो भाई योग पूछा है। ठीक है, योग पूछा है। ठीक, तो देखो इसमें क्या करो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करोगे? अगर इसमें ऐड करोगे तो घटाओगे ना, तो घटाओगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, और 984 आ जाएगा, 984 आ जाएगा। इसके लिए क्या करोगे? 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करोगे? अगर घटा दोगे तो 3 में पहुँच जाएगी, तो बढ़ाओगे इसमें, तो बढ़ाओगे, देखो क्या करोगे, इसमें बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? 1008। 1008। अब इसका क्या पूछा है हमसे? योग पूछा है। योग के लिए क्या करोगे? 8 और 4 12 का 2, 1 हासिल, 8 और 1 9, और 9 और 1 10, और 1 हासिल, कितनी आ जाएगी? 2092। 2092 कोई से ऑप्शन में दिया है? 2092, 2092 कहीं गलत कर दिया, देखो ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, देखो ऐड में गलत किया है। 8 और 4 12 का 2, 8 और 1 9, और 9 9 का 9, 1992 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैरी ले लिया था, 1992 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया है 1992? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हमारे सवाल का मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, देखो सबसे बड़ी संख्या ये यहाँ पर बड़ी होगी। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है, बड़ी संख्या, ठीक, कितनी थी? 999 थी। अब इनका योग पूछा गया था तो योग आ गया। ठीक है भाई, अगर हमने संख्या बनाई तो 984 आ गई, यहाँ से संख्या छोटी बनाई 1008 आ गई। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 41 है। 14 42 77 का लासेपा बताना है। 14 42 और 77 का एलसीएम बताना है। ठीक है भाई, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे अच्छा तरीका होता है, चाहे तो ऑप्शन से चले जाओ। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, देखो 154, 462, या फिर डायरेक्ट, इस तरह के डायरेक्ट निकाल लो, ऑप्शन से ना जाओ तब भी सही। देखो 14 42 और 77, ठीक है, कितने से कट रहा है मेरे भाई? देखो 7 से काट सकते हैं, बिल्कुल। 7 दूनी 14 और 7 छंग 42, 7 एकम 7, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 3 6 और 11, ठीक है। फिर कितने से कट जाएगा? नहीं कटेगा, फिर गुणा कर दो डायरेक्ट, क्योंकि अलग अलग संख्याएं आ गई हैं। 7 दूनी 14 और 14 3 42, और 42 गुणा 11 कितना होता है? 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 और 2 46, कितना? 462। 462 आंसर होगा। कौन से में दिया है? विकल्प
बी, विकल्प बी राइट आंसर होगा मेरे भाई। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है और उनका एलसीएम कितना है 84 है। यदि इनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बताया था, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ के होता है। ठीक है, अब प्रथम संख्या कितनी दी है, प्रथम संख्या दी है 42 गुणा दूसरी संख्या पूछी गई है, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम 84 दिया है, एलसीएम 84 और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम कितना दिया है 6। ठीक है, अब इसे काटेंगे। देखो 6 सत्तो 42 होता है, 6 सत्तो 42 और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगी 12। दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगी 12। कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए राइट होगा, हमारे सवाल का आंसर होगा ये ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 231 है, तो छोटी संख्या बताएं। ठीक है, दो संख्याएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, 3:7। ठीक है, और उनका एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम कितना दिया है 231। एलसीएम कितना दिया है, या नीचे लिखना चाहो तो लिख लो। ये संख्या है 3:7 संख्या दी है और एलसीएम कितना है 231। ठीक है, अब इसकी एलसीएम कितना है 231। अब जब हम इस संख्या को देखो क्या करते हैं, इसमें इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्तो 21 और 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा 21। ठीक है, संख्याओं का एलसीएम कितना दिया था 231। 231 किसका मान है 21 का। ठीक है भाई, और पूछे क्या गई थी हमसे, छोटी संख्या कितनी है 3। छोटी संख्या 3 है तो 3 सत्तो 21 होता है और 7 3 21 होता है और 7 3 21 होता है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 33। 7 3 21 और 7 3 21 33 हो जाएगी संख्या। ऑप्शन सी दिया है, देखो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारे सवाल का मेरे भाई। ठीक है, देखो हमने किया क्या था कि संख्याओं का एलसीएम कितना दिया था 221, फिर हमने संख्याओं का एलसीएम निकाला, संख्याओं का एलसीएम का मान था 231 और फिर हमने क्या किया कि छोटी संख्या पूछी गई थी तो छोटी संख्या जब हमने डिवाइड की 3 सत्तो 21 आ गया। 21 से काटेंगे जो इससे 21 3 21 सॉरी 7 देखो क्या किया था हमने, 7 से काटा हमने, 3 से काटा 3 सत्तो 21, फिर 7 से काटा हमने, 7 से काटा 7 3 21, 7 3 21। ठीक है, तो कितना आ गया 33। ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 है। देखो दो सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक कितना हो सकता है। ठीक, दो सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक, सहभाज्य संख्याएं होती कौन सी, सहभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो किसी एक पहाड़े से ना कटें, एक पहाड़े से ना कटें। जैसे मैं लिखूं 3 7 11 13। ठीक है, एक ऐसी संख्या है सहभाज्य संख्या। और भी संख्या होती हैं, अगर मैं इनका क्या निकालूंगा, क्या पूछा है इसमें, देखो महत्तम एचसीएफ निकालूँ तो एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, एचसीएफ क्या होगा, ऐसी ही संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा, एक ही तो आएगा, एक ही तो आएगा, कोई ज़्यादा थोड़ी नहीं आ जाएगा, एक ही तो आएगा क्योंकि इसमें कोई कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो भाई एक ही होगा, ऐसी संख्या होगा एचसीएफ। ठीक है, ऑप्शन डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर देखो 45 है, 16 48 और 104 का एचसीएफ। ठीक है, 16
48 और 104 का एचसीएफ पूछा गया। तो इसके लिए करेंगे क्या इसके लिए देखो, एचसीएफ निकालने के मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो बाई ऑप्शन चले जाओ, और बाई ऑप्शन नहीं जाना तो उस तरह से निकालो जिस तरह से मैं निकलवाता हूँ, ठीक है। बाई ऑप्शन जाओगे, देखो 12 16 4 8 4 8, ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है और डी ऑप्शन दिया है, ठीक है। अगर मैं बाई ऑप्शन जाऊँगा, देखो इसके लिए 12 से काटो, कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं कटेगा, ऑप्शन ही नहीं हो। फिर 16 से काटो, 16 एकम 16 और 16 3 48 कट रहा है। फिर देखो इसको काटो, 16 छंग 96 और 16 सत्ते ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है मेरे भाई, ये भी नहीं कटेगा। 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अंत में अंतिम देखो इसे काटो, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, कट रहा है, हो सकता है, बट एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो नीचे वाली संख्या, इससे तो देखो ये अभी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है भाई, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम। इससे काटेंगे 8 से, 8 दूनी 16 होता है और 8 छंग कितना होता है 48। इसे जब काटेंगे तो 8 एकम 8 और 8 तीन 24 होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। चाहे तो वैसे निकाल लो, ठीक, कैसे निकालोगे देखो, 16 से मैंने क्या बताया, छोटी संख्या के लिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करोगे, देखो, ठीक है। इसके लिए काट दो, या देखो इसके लिए काटो 104 के लिए, ठीक है। 16 छंग कितना होता है 96, ठीक है, 96। यहाँ दहाई लोगे 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 9 में से 9 जाएगा 0, ठीक, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर अब 16 के लिए काटो, ठीक है। 8 दूना कितना होता है 16 होता है, बचा कितना हमारे पास 0, सन्नाटा बचा, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 8 हो जाएगा। यहाँ से भी 8 आया था और यहाँ से भी 8 आया था, ठीक है मेरे भाई। कोई से तरीके से चले जाओ, आंसर हमारा वही आना है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, देखो क्वेश्चन नंबर 46 और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। देखो थोड़ा बड़ा है लैंग्वेज, देखो इसको सुनना। एक स्कूल में कक्षा 4, 5 और 6 में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को सेक्शन में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या समान थी, तब इन तीनों कक्षाओं के सेक्शन की कुल न्यूनतम संख्या क्या होगी, ठीक है मेरे भाई। देखो अब मैं इसकी बात करूँ, देखो संख्याएं क्या दी हैं, संख्याएं, ठीक है भाई, संख्याएं दी हैं 188, 282 और 423, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो इनका निकालो एचसीएफ निकालो। तो मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, देखो क्या बोला था, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करो, ठीक है। इस तरह से निकाल लो, चाहे तो वैसे, इसी तरह सब तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो छोटी संख्या कौन सी, 188 और 423, यहाँ पर निकाल रहा हूँ। देखो 188 और 423, ठीक है भाई। अब इसे काटेंगे, देखो 188 दूना कितना होता है, ज़्यादा हो जाएगा ना या कम हो जाए, सही। देखो 2 बार जाएगा, 2 अट्ठे कितना होता है, 2 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 अट्ठे 16 और 1 17, हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, 376 आ जाएगा। अब इसे घटाओगे, 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा। फिर इसे 11 में से घटाओ, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 47 से काटो, देखो 188 को काटोगे, देखो पूरे बार कट रहा है, और कितना होता है 7 3 1 के 7 चौक 28, 4 बार में कट जाएगा, देखो 4 बार में कट जाएगा, 4 सत्तो 28, 2 बचा और 4 चौक 16 और 2 18, बिल्कुल कट रहा है मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल कट रहा है। अब इस संख्या के लिए इससे डिवाइड करो 423 के लिए, 423 के लिए देखो काटो 43 से काटोगे तो क्या बचेगा, देखो पूरा कटेगा क्या, 43 से काटोगे, 43 से 9 3 27 होता है, ठीक है।
9 3 27 होता है, 47 है यार, 47 है, सॉरी 47 से काटो। देखो 47 से काटोगे तो क्या होगा, देखो 47 से काटोगे तो कितने बार जाएगा, 9 सत्ते 63 होता है, 9 बार जाएगा, 9 सत्ते 63, हासिल कितना 6, और 9 चौक 36, 36 और 6 कितना होता है 42। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है, देखो पूरा पूरा कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 47। ठीक है, अब इन संख्याओं को डिवाइड करना है। ठीक है, क्या बोला था कि देखो क्या बोला था, विभाजित किया, सेक्शन में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या समान थी। छात्रों की संख्या मतलब कि एचसीएफ वो समान होगा ही तो होगा, तो उसे क्या बोला है कि तब इन तीनों कक्षाओं के सेक्शन में कुल न्यूनतम संख्या कितनी है। ठीक है, अब न्यूनतम संख्या पूछिए, अब इसे 47 से डिवाइड करो। देखो 47 से डिवाइड करो, इसको भी 47 से डिवाइड करो, और इसको भी 47 से डिवाइड करो। 47 से डिवाइड करो तो मेरे भाई मैं देख रहा हूँ, देखो आप कर लेना। 4 बचेगा, देखो इसमें शेषफल, इसमें 4 बचेगा, इसमें 6 बचेगा, और इसमें कितना बचेगा, इसमें 9 बचेगा। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या पूछी गई तो कितना हो जाएगा, 9 6 कितना होता है 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। ठीक है मेरे भाई, 19 इस सवाल का होगा राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, 19 इस सवाल का होगा राइट आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर, सी ऑप्शन होगा। ठीक है मेरे भाई, सी ऑप्शन होगा। ओके, एलसीएम एचसीएफ हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो चुका है। उसके बाद नया चैप्टर कल से शुरू कर रहे होंगे मेरे भाई, एवरेज। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।